नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और समाचार इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है पलटन बाजार। पलटन बाजार में एक आयोजन किया जा रहा है दून व्यापार मंडल की तरफ से, एक बहुत सराहनीय कदम जिसमें हमारे एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी का मुख्य अतिथि बनाया गया, हम डीजीपी साहब को। और जहां पर हमारे साथ जो शख्सियत है पंकज महसून, जो इस व्यापार मंडल को एक अपने परिवार की तरह लेके चल रहे हैं, हर वो मुमकिन लॉकडाउन में और कोरोना काल में वो प्रयास करा जो व्यापार हित में हो। बहुत बड़ा स्वागत, अभिनंदन आपका पंकज जी। बहुत सराहनीय कदम, हर बार एक नई सोच, एक नया कदम। आज का मुख्य आयोजन का क्या मन में है और किस तरीके के आपके विचार हैं? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि आज का जो ये मुख्य आयोजन है, ये मेन हम लोग जिन्होंने कोरोना काल में निस्वार्थ होकर के सेवा करी है व्यापारी वर्ग ने, हम उन लोगों को कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम उसी पर आधारित है और जिसके लिए हमने बहुत विचार गहन करके जो हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी जो डीजीपी हैं, उनको इसमें मुख्य अतिथि बनाया ताकि एक अधिकारी के हाथ से सबको ये कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट मिले। और जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से, आप देखोगे, हर समय सेवा करता रहता है, चाहे वो किसी भी मोड़ पर हो। इस समय कोरोना में तो इतनी सेवा की गई व्यापारियों की तरफ से, चाहे वो राशन की किटें हों, चाहे वो और भी किसी भी तरह की करनी हो, कहीं किसी को पैसे से मदद करी हो, चाहे किटों से मदद करी हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें जिस भी प्रकार से मदद कर सकते थे करी है। तो हम लोगों ने जब इस प्रोग्राम को बनाने शुरू का तय करा तो इस प्रोग्राम को मेनली हमारा जो मेन मोटो था वो कोरोना वॉरियर के उस पर। पंकज भाई, कोरोना काल का संकट एक अपना आप में बहुत दुख भरा गुजरा है, कई चुनौतियां भी आई, बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए और बहुत सारे जवाब भी। कोरोना काल से लेके आज तक ना आप रुके ना थके, आखिर मकसद क्या? देखो, रुकना और थकने वाली बात मैं बताऊं तो व्यापारी के लिए जिस दिन मैं पहले दिन घर से निकला तो मुझे सिर्फ एक व्यापारी की पीड़ा नज़र आई, क्योंकि मैं भी उसी व्यापारी वर्ग से आता हूं, मेरी भी एक छोटी सी दुकान है बाज़ार में। तो जिस समय मुझे ऐसा लगा कि हम व्यापारियों की आपस में अगर एकता नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो उसी सब चीज़ों को लेकर के मैंने एक मन में ठाना कि किसी तरह से अगर आगे आकर के व्यापारी वर्ग का उत्थान हम कर सकें और उसको संगठित कर सकें कि जिससे कि कहीं भी व्यापारियों का शोषण ना हो सके। तो मेन मेरा बस यही मोटो था कि व्यापारी वर्ग का कहीं भी शोषण ना हो। और इसके अलावा बाकी तो आप देख ही रहे, धीरे धीरे कारवां अपने आप ही जुड़ता जा रहा है और व्यापारी भी अब सक्रिय है और समझदार है और वो भी संगठित होना चाहता है, क्योंकि अगर हम संगठित रहेंगे तो हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते रहेंगे और आगे आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको बलपूर्वक और अपने विवेक से उनका सामना करके उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। पंकज भाई, अंतिम सवाल, सम्मान छोटा हो या बड़ा, सम्मान बहुत बड़ा अपना आप में एक अहम मकाम रखता है। इस आयोजन के बाद जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर, हमारे व्यापारी हैं, इस सम्मान को पाने के लिए और इसको देखते हुए किस तरीके का आप महसूस कर रहे हैं आज? देखो, मैं तो खुद को भी और इन व्यापारियों को भी एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ शुरू से, अपने आप को भी, कि सम्मान तो एक अलग चीज़ होगी कि सम्मान मिलेगा ही, लेकिन अपने जो हमारा ये संगठन है, ये हमारा एक परिवार है, इस परिवार के लिए आप जितना डट कर खड़े रहेंगे, जितना जुझारू रूप से खड़े रहेंगे, तो इस परिवार को उतना ही बल मिलता रहेगा और इस संगठन को उतनी ही मजबूती मिलती रहेगी आने वाले समय में। और जब संगठन मजबूत होता है तो सम्मान अपने आप ही सबको प्राप्त होता रहेगा। और आपके माध्यम से मेरी ये जो अंतिम बात है वो यही है कि सम्मान के लिए नहीं, हमें जूझना है अपने अधिकारों के लिए। जो हमारे अधिकार है, जिनसे हम लोग वंचित हैं, आज तक जो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमें धीरे धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है कि जो हमारे व्यापारी वर्ग के अधिकार है, जिस कारण हम लोग शोषित रह जाते हैं, हम लोग नहीं उन अधिकारों को पा पाते, उनको पाने के लिए हमने आगे क्या रणनीतियाँ बनानी है, क्या तैयारियाँ करनी है, अब हम इसके बाद उस स्टेज पर जाएंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से भी कि ये आयोजन आपका एक बहुत लोगों की यादों में बसे
और एक अपने आप में इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करें। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।